नमस्कार, आदाब। आप जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत से और आज मैं एक अलग ही विषय लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। देखिए, अधिकारी पंच के वेतन में, पंच जो पंचायतों के अंदर में पंच और सरपंच होते हैं, उनके वेतन में मात्र उनको जो भत्ता मिलता है 500 रुपये महीना, वह भी नहीं बख्शते हैं। इसका जीता जागता सबूत मेरे पास में है, जो मैं अभी आपको पढ़ के बताता हूँ। और ये जो वर्ष है 15 और 16 का जो वर्ष है, ये 2016 से जनवरी 2017 जनवरी से 2017 के तक जो मैंने एक प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर, जिस समय राजीव रंजन थे, उस समय मैंने ये सूचना मांगा था। लेकिन अब वो राजीव रंजन तो है नहीं, अभी सामने अभी है नए प्रखंड विकास पदाधिकारी आए हैं। उन्होंने एक सूचना मुझे उपलब्ध कराया था इस संबंध में, लेकिन जिस वर्ष का मैंने जो मांगा था सूचना, उस वर्ष का उन्होंने दिया नहीं था। और दे दिया मुझे कब 15-16 और 17-18, यानी 16-17 का उन्होंने छुपा लिया और उसका सूचना मुझे उपलब्ध नहीं कराया। चूँकि अब जान लीजिए, ज़रूरी नहीं है, एक राजापाकर प्रखंड 13 पंचायत है और हर पंचायत में किसी में 14 होंगे, किसी में 13 होंगे, किसी में 15 होंगे। अगर एक पंचायत में 15 का ही मान के चलिए तो 15-5-75, चूँकि 500 रुपये महीना एक पंच को मिलता है और वार्ड मेंबर को भी 500 रुपये महीना भत्ता के रूप में मिलता है। तो एक वार्ड मेंबर का भत्ता अगर हो गया तो 12-5-60, यानी एक साल, एक वित्तीय वर्ष में 6,000 रुपये एक पंच को मिलते थे। लेकिन अब 6,000 रुपये, अब अधिकारी भी देखें कि क्या 6,000 रुपये के चक्कर में कोई पंच अपनी आवाज़ को उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। इसलिए उस वित्तीय वर्ष का पंच का पैसा ही घोटाला हो गया और किसी पंच को उस समय का 2016 और 17 का पैसा किसी भी राजापाकर प्रखंड में किसी भी पंच को नहीं मिल पाया, जिसका जीता जागता सबूत मेरे पास में है। जो प्रखंड विकास पदाधिकारी जो लिखित में दिया है, राजापाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो पहले तो मुझे सूचना दिया 15-16, 17-18, लेकिन 16-17 का उन्होंने नहीं दिया। तो इस पर मैंने आपत्ति दर्ज किया सूचना आयोग में। तो उस आपत्ति के जवाब में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर ने लिख करके दिया, पंच सरपंच मद का भत्ता मानदेय 2 मई 16 से 2 फरवरी 2017 तक भुगतान से संबंधित उन्होंने मुझे लिख करके दिया। मैं पढ़ के बताता हूँ। श्री रणधीर कुमार सिंह, ग्राम लौगरा, पोस्ट डुमरी, थाना महुआ, जिला वैशाली। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री रणधीर कुमार सिंह, ग्राम लौगरा, पोस्ट डुमरी, थाना महुआ के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मई 2016 से जनवरी 2017 तक का पंच के सरपंच के मानदेय भुगतान की विवरण की मांग की गई है। उक्त के आलोक में कहना है कि संबंधित वर्ष का पंच सरपंच के मानदेय भुगतान का विवरण कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्होंने इतना लिख करके दे दिया। लेकिन ये प्रखंड विकास पदाधिकारी की दायित्व बनती है कि अगर उस वर्ष का संचिका उपलब्ध नहीं है तो उस पर जांच गठित कर कार्रवाई करते। क्यों आखिर वो पैसा आया, सरकार भेजा तो मिला क्यों नहीं? कौन खाया पैसा? वो किसके खाते में पैसा आया? उन्होंने सिर्फ मुझे ये लिखित में दे दिया। अब इससे साफ जाहिर है कि इससे पूर्व में जो प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, ज़रूरत है उनके मिली भगत रही होगी और इन्होंने इस पर कार्रवाई न की, क्योंकि अधिकारी पर कार्रवाई करने से बचते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक पंच का 6,000 रुपये साल भर में होता है, 12-5-60, यानी 6,000 रुपये, और 15 पंच इस पंचायत में है तो 15-6 90,000। 13 पंचायत है, जोड़ लीजिए कितना पैसा होगा ये। 13 पंचायत का गुना कर दीजिए 90,000 से, मोटा मोटी 10 लाख रुपये होगा। इस प्रखंड की कहानी मैं बता रहा हूँ, इस राजापाकर प्रखंड की। बिहार में कितने प्रखंड है? 1 लाख से ऊपर 1.25 लाख पंच लोग हैं बिहार के अंदर में।
क्या पता उन 16-17 में पूरे बिहार में किसी को मिला ही नहीं। अब जान लीजिए 1.25 लाख पंच के 5,000 रुपये एक साल का गुना कर लीजिए कितने करोड़ हो जाएंगे। इस पर ध्यान किसी का नहीं है। पंच लोग भी समझते कि छोड़ो न क्या 6,000 के लिए माथापच्ची करना है, खा गया। लेकिन ये 6,000 ही नहीं, मुझे तो लगता है पूरे बिहार में ये सृजन घोटाले की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी तक इस पर सभी लोग चुप हैं। हालांकि इस पर मैंने एक आवेदन दे दिया है निगरानी विभाग को। उस आवेदन का मैं पावती मैं आपको दिखा देता हूँ। निगरानी विभाग को मैंने एक आवेदन दे दिया है दिनांक 30/8/2022 को, ये रहा। और निगरानी विभाग भी अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और लगता है कि मुझे निगरानी विभाग से भी सूचना मांगना पड़ेगा इस लेटर के विषय में कि अभी तक इस पर आपने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि मामला सिर्फ एक पंच का नहीं है, मामला पूरे राजापाकर प्रखंड का है। और मामला मुझे लगता है कि राजापाकर प्रखंड का नहीं है, पता नहीं कितने प्रखंड में ऐसे घोटाला होंगे। ये मामला बहुत लंबा बढ़ सकता है अगर सही से जांच हो तो। इसलिए मैं आप लोगों को आज ये चीज़ बता रहा हूँ। हो सकता है पंच के अलावे वार्ड मेंबर को भी वेतन नहीं मिल पाया हो। ये तो मैंने पंच के बारे में, चूँकि मेरे घर में पंच था, मेरी माँ थी उस समय पंच में, तो पैसा नहीं मिल पाया। तो मैंने उस समय के सरपंच से पूछा था कि भाई पैसा क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि छोड़ो ना, क्या 4-5 हज़ार के चक्कर में पड़ते हो। तो इसीलिए मैंने ये सूचना मांगा था। तो ज़रूरी नहीं है कि पंच का ही पैसा घोटाला हुआ हो, वार्ड मेंबर का भी भत्ता का पैसा घोटाला हुआ हो। और पूरे बिहार में 8,000 से ऊपर पंचायत है, कितने ब्लॉक का घोटाला हुआ है। अब जो है अब उनको तो पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं कि हमको जाना कहाँ है, किसके यहाँ कंप्लेन करना है। अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, आपके घर में कोई वार्ड मेंबर रहे होंगे या पंच रहे होंगे या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई रहे होंगे, तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मेरी माँ या मेरा भाई या मेरी पत्नी वार्ड में थी या पंच में थी, उस वित्तीय वर्ष का पैसा नहीं मिला है। कहीं इसी से कहीं पता तो चल जाए, कमेंट में लिखिएगा। अगर इसी से पता चल जाए कि हाँ कितने लोग हैं, तब विभाग का नींद कहीं खुलेगा। वो विभाग जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो लिख कर मुझे दे दिया कि चलिए कुछ होगा नहीं, इसे हम लिख कर दे देते हैं। पहले जिम्मेवारी ये प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर की बनती थी कि उस पर संज्ञान लेते, उस पर जांच करते। जब कार्यालय में नहीं है आपका संचिका, तो संचिका गायब कहाँ हो गया, FIR करते। जब कोई वार्ड मेंबर कुछ गड़बड़ी करता है या कुछ में घोटाला करता है, तो उसके ऊपर FIR करते हैं, जेल में बंद करवा देते हैं। और ये आपका कर्मचारी, आपके पूर्व का कर्मचारी ये घोटाला कर दिया, तो उस पर कौन करेगा FIR? ओ BDO साहब, इस पर कौन करेगा FIR? इसमें ये जद में भी तो आप भी तो आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। अगर किसी भी पदाधिकारी को जानकारी हो कि हमारे कार्यालय में पूर्व में कोई पदाधिकारी गलती कर चुके हैं, तो संज्ञान लेना आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आप संज्ञान नहीं लेते तो उसमें समझा जाएगा कि उस घोटाले में आपका भी हिस्सा है। इसीलिए अभी भी वक्त है कि संज्ञान ले। और जो भाई लोग इस वीडियो को देखेंगे, अगर आपके अगल बगल में या आपके घर में पंच सरपंच का कोई किसी वित्तीय वर्ष का पैसा अगर नहीं मिल पाया हो, तो ज़रूर कमेंट करें, ताकि और भी जांच करने में सहूलियत हो। मुझे नहीं पता कौन कौन लोग हैं किसके पास मैं जाऊं, इसलिए मैंने आज ये वीडियो मैंने ज़रूरी समझा कि आज इस मैटर पर एक वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज ये वीडियो लोड किया है। आप इसको देखें, समझें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।